हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल किस तरह से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं। सिनेरियो क्या निकल रहा है, क्या प्राइस बन रहा है, मार्केट कल किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही देखेंगे फिन निफ्टी को भी, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स अपडेट कर देती हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के। तो अगर आपको लर्निंग पर्पज से लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पर। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले अगर हम प्राइजेशन को देखें तो देखिए प्राइजेशन अभी यहाँ पर क्या बना हुआ है, अभी भी क्या है, अप है। यहाँ पर ये हाई बनाया है, यहाँ से अगर देखें तो ये सपोर्ट लिया है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मूवमेंट दिया है अपसाइड। पहले तो ये रेजिस्टेंस था, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट किया। अभी क्या है, यहाँ पर रिजेक्शन फेस करने के बाद यानी कि हाई बनाने के बाद प्राइस क्या है, डाउन आ रहा है। आज की जो कैंडल बनी वो बनी यहाँ पर ग्रीन कैंडल। अगर लो ब्रेक करेगा यहाँ पर, अगर 52,000 का राउंड नंबर भी है, अगर 52,000 और यहाँ पर ये वाला जो सपोर्ट है अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 51,200 राउंड नंबर। इस एरिया के आसपास टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेक्शन चेंज, क्योंकि यहाँ पर हाई बनाया है, प्राइस डाउन आया, डाउन आने के बाद आज मूवमेंट दिया है अपसाइड, यानी कि ग्रीन कैंडल बनी है। अगर लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा प्राइजेक्शन चेंज। क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्राइजेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी क्या यहाँ पर चल रहा है, प्राइजेक्शन हमारा चल रहा है अप साइड लिए। अगर हाई ब्रेक करेगा तो हमारा जो प्राइजेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, कंटिन्यू। अगर हाई ब्रेक करता है, आज की जो कैंडल है अगर हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है, 53,000 और 53,200 राउंड नंबर। तो फिर से हमारे पास यहाँ पर ये टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आज की जो कैंडल बनी है अगर लो ब्रेक करेगा यहाँ पर, और जो लेवल है 52,000 का राउंड नंबर है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो 51,200 राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो देखते कल यहाँ पर किस तरह की कैंडल हमें देखने को मिलती है। फिलहाल जो हमारा व्यू रहेगा, अगर देखें तो यहाँ पर प्रेशन के अकॉर्डिंग जो व्यू है वो क्या है, अप है। हाई ब्रेक करेगा तो मूवमेंट अप साइड, और अगर लो ब्रेक किया तो फिर यहाँ पर मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं 15 टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क कर लेते हैं कल के लिए। इसको कर देते हैं रिमूव, चार्ट यहाँ पर कर लेते हैं सेट, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हर्डल्स मार्क करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मार्क करें तो आज का लो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर ये वाला लेवल 52,167 का लेवल। और अप साइड से हमारे पास जो लेवल है, जो एरिया है, वो हमारे लिए है यहाँ पर ये वाला हर्डल, यानी कि 700 राउंड नंबर। यहाँ पर हम ले लेते हैं ये वाला हर्डल 700 राउंड नंबर। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो प्राइस ने क्या किया था, यहाँ पर देखिए कितनी बार सपोर्ट लिया है, काफी टाइम यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया है। और सपोर्ट लेने के बाद इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्या किया, रीटेस्ट, और उसके बाद फिर से फॉल दिखाया है। तो हमारे पास ये वाला हाई इंपॉर्टेंट होगा, यानी 700 राउंड नंबर। 700 अप साइड से और डाउन साइड से यहाँ पर अगर बात करें तो 52,167 का लेवल, यानी कि अगर बात करें तो 70 राउंड लेवल, 52,170 राउंड नंबर। तो ये हमारे लिए लो इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये हाई इंपॉर्टेंट है। अभी प्राइस का इसी के अंदर मूव करा है, तो यहाँ पर हमें कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है आज। तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर से यहाँ पर हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर लो ब्रेक करेगा और यहाँ पर 500 का राउंड नंबर है, देखिए 500 के ऊपर यहाँ पर मार्केट ने जो है सपोर्ट लिया है, तो अगर 500 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर से यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और जो टारगेट होंगे वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो 52,370 राउंड ये हमारा टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 170 राउंड लेवल ये टारगेट दिखा सकता है। बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, ध्यान रखिए फ्रेंड, बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा जब यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक होगा, प्राइस डाउन आए, डाउन आने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, और यहाँ पर जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मूव हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। हमारे पास टारगेट क्या होंगे, यहाँ पर 52,000 राउंड नंबर, ये हमारा फर्स्ट हर्डल होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर 800 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद मूव करता है अपसाइड और 700 के ऊपर अगर निकलता है, देखिए अपसाइड काफी सारे हर्डल्स है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड हमारे लिए रिस्की रहेगा अपसाइड लिए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल होगा यहाँ पर 53,000 का राउंड नंबर। यहाँ पर 53,000 का राउंड नंबर ये हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का, यानी कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा हर्डल्स होंगे, यानी कि अप साइड लिए क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर हर्डल बनेगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 840 राउंड ये हमारा हर्डल होगा। अगर उसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 53,000 का राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 53,200 राउंड नंबर, ये टारगेट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। अब चलते हैं यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं फिलहाल, यानी कि टारगेट मार्क कर लेते हैं कि क्या क्या लेवल्स दिखा सकता है अप साइड और डाउन साइड। तो स्ट्रॉन्ग जो लेवल्स हैं, सबसे पहले यहाँ पर 52,700 और यहाँ पर 52,170 राउंड लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो हर्डल है वो है हमारे पास 53,000 का राउंड नंबर। ये कुछ हर्डल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है, इनको ध्यान रखिएगा। और बीच में जो हर्डल है, चलिए मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो 500 राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा यहाँ पर
380 राउंड लेवल, और उसके बाद ये वाला एरिया सपोर्ट का 280 राउंड लेवल यहाँ पर ये। ठीक है, ये सारे सारे क्या है लेवल्स हैं। तो देखिए प्राइस अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है 500 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो फर्स्ट टारगेट 380, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 280 और उसके बाद 170 राउंड लेवल। चलिए यहाँ पर लेवल मार्क कर देती हूँ, प्राइस लेवल लगा देती हूँ। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 280 राउंड, और अगर इसको ब्रेक किया तो 170 राउंड लेवल। यहाँ पर ये दो टारगेट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। और अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड ओपन होने के बाद 700 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो जो टारगेट होगा, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हम लेकर चल सकते हैं। जहाँ पर अगर बात करें तो 850 राउंड लेवल, यहाँ पर ये वाला हर्डल होगा 850 के आसपास का। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 850 के आसपास, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 53,000 का राउंड नंबर। तो ये दो टारगेट दिखा सकता है। अब देखना ये है कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या फिर गैप डाउन। देखिए अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर 400 या फिर यहाँ पर 300 राउंड लेवल इस एरिया के आसपास, तो ये हमारे पास क्या है सपोर्ट है। हो सकता है प्राइस एक बार यहाँ पर सपोर्ट बनाए, मूव करे अप साइड और उसके बाद फिर से डाउन आए, और इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है यानी 200 के आसपास के एरिया को, तो फिर से यहाँ पर हमें एक बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 52,000 राउंड नंबर। यहाँ पर ये हमारा टारगेट होगा 52,000 के आसपास का। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक फास्ट मूव हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और अगर मूवमेंट दिखाएगा अप साइड तो यहाँ पर हमारे पास जो हर्डल्स है, देखिए हर्डल्स काफी सारे हैं अप साइड के लिए। तो यहाँ पर अगर मूव करता है तो यहाँ पर जो भी ट्रेड प्लान करे वो करे सोच समझ कर फ्रेंड, और क्वांटिटी जो रखे वो करे स्मॉल। ठीक है, और आपको लेवल टू लेवल वर्क करना और कैंडल्स को देखते हुए जाने कि यहाँ पर कैंडल्स किस तरह की बन रही हैं, तभी आप यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ये हमारे टारगेट होंगे, यानी कि अगर 700 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 850 और 53,000 का राउंड नंबर ये दिखा सकता है। और देखिए यहाँ पर क्या है काफी सारे हर्डल्स है। शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट कब हमें देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर 53,000 का राउंड नंबर ये ब्रेक होगा, तब यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और बात करें यहाँ पर अगर गैप अप की, तो देखिए फ्रेंड अगर गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ पर टाइम स्पेंड होना चाहिए, अगर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद अगर ब्रेक करेगा अपसाइड तो अपसाइड का मूवमेंट, और अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 500 राउंड नंबर। इस एरिया के आसपास टारगेट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को डिटेल में। तो यहाँ पे अगर बात करें निफ्टी 50 के 15वें टाइम फ्रेम पर, तो देखिए निफ्टी 50 ओपन हुआ, सपोर्ट ले लिया और धीरे धीरे करके मूवमेंट दिया यहाँ पर अपसाइड लिए। इसके लिए जो रेजिस्टेंस था वो था यहाँ पर 175 अराउंड लेवल, यानी कि 24,170 का लेवल। तो फिलहाल यहाँ पर जो मार्केट ने जो हाई बनाया, यानी आज का जो हाई बनाया वो बनाया यहाँ पर 164 का, यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर कल का जो हाई था इसको ब्रेक नहीं कर पाया है यहाँ पर, जो है रिजेक्शन फेस कर लिया। और अभी अगर आप देखोगे तो रिजेक्शन फेस करके जो कैंडल बनी वो बनी रेड कैंडल, यानी कि अगर आप देखो तो यहाँ पर प्राइस डाउन आ गया, डाउन आने के बाद सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर से प्राइस मूव किया है अपसाइड लिया और यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है। तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ से देखिए सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, डाउन आ गया, फिर से प्राइस अप है। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो होगा यहाँ पर 24, यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो 23,988 का लेवल। यहाँ पर ये वाला एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा सपोर्ट का। तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर हमें बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 900 राउंड नंबर यानी 23,900 का लेवल हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। बीच में देखिए काफी सारे हर्डल्स होंगे क्योंकि हमारे पास जो सपोर्ट है वो है यहाँ पर 24,100 का राउंड नंबर और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 24,050 राउंड। ये हमारे पास क्या है सारे सारे सपोर्ट है। अगर ब्रेक कर देता है यहाँ पर प्राइसिंग के साथ मूव करेगा तो डाउन साइड यहाँ पर ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर डबल टॉप का सिनेरियो बना सकता है हमारा निफ्टी। तो हर्डल यहाँ पर 175 के आसपास, चलिए मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर ये वाला एरिया हमारे लिए क्या है रेजिस्टेंस का एरिया है। और डाउन साइड से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सबसे पहले मार्क करें यहाँ पर आज का लो, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो सपोर्ट बनाया है 23,986 का लेवल। बीच में जो हर्डल्स है चलिए मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर बीच में हमारे पास जो हर्डल्स है एक हमारे पास यहाँ पर ये वाला लेवल होगा 24,032 और उसके बाद जो नेक्स्ट हर्डल्स है बीच में चलिए मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर 24,100 राउंड नंबर और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला एरिया 24,070 राउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पर देखिए 50 ए में भी है। तो प्राइस अगर यहाँ ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो इस लेवल के आसपास से क्या कर सकता है सपोर्ट ले सकता है। हो सकता है प्राइस डाउन आए सपोर्ट ले और उसके बाद मूव करे अप साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस चेंज करता है 50 ए में और यहाँ पर 24,070 का जो राउंड नंबर है यहाँ पर
सॉरी 73 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर ये टारगेट हमें डाउन साइड भी देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी में स्ट्रॉन्ग हडल ध्यान रखिएगा, अपसाइड से यहाँ पर जो बना हुआ है वो है 24,170 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर प्राइस चेंज करेगा तो यहाँ पर हमें डबल टॉप का सिनेरियो जो है निफ्टी में जो है मिल सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्राइस अप गया है, डाउन आ गया है, यहाँ से फिर से अप गया है, फिर से अगर यहाँ पर प्राइस चेंज करता है तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए लेवल्स मार्क करते हैं, यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो डाउन साइड हमारे पास जो टारगेट है वो है, सबसे पहले यहाँ पर हम लेकर चलेंगे ये वाला हडल 24,070-75 के आसपास, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 24,033 का लेवल, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 23,986 का लेवल, यानी कि 24,000 का राउंड नंबर है। तो यहाँ पर प्राइस के साथ अगर मूव करेगा तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। अब हम बात करेंगे अपसाइड की, तो देखिए अपसाइड हमारे पास टारगेट नहीं है, तो अपसाइड यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे 200 राउंड नंबर। यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, अगर इसको ब्रेक करेगा 200 के लेवल को तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 250 का लेवल, 250 राउंड नंबर ही, तो ये टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी, अगर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दो टारगेट अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड, अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो स्ट्रॉन्ग हडल यहाँ पर अगर हम मार्क करें 900 राउंड नंबर। ठीक है, तो ये कुछ टारगेट होंगे, कुछ हडल्स होंगे डाउन साइड के लिए निफ्टी 50 में। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अब देखना ये होगा कि निफ्टी 50 ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन। देखिए अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है सपोज यहाँ कहीं पर, तो 50 EMA का हो सकता है एक बार यहाँ पर सपोर्ट ले, एक मूवमेंट दे अप साइड, और अगर इसको बेरिश होना हो सकता है यहाँ से 100 के आसपास से क्या करे, फिर से रिजेक्शन और फिर से फॉल दिखाए, कुछ इस तरह से ये परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर 50 EMA का सपोर्ट लेके और प्रेशर दिखाई दे रहा है अप साइड ले, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर मूव करता है अप साइड तो फिर यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो ये था डिटेल से निफ्टी 50 लिए। चलिए अब देख सकते हैं फिन निफ्टी को। तो 15 टाइम फ्रेम पर अगर फिन निफ्टी की बात करें तो ये फिन निफ्टी ने भी जो है सपोर्ट लेके मूवमेंट दिखाया है यहाँ पर धीरे धीरे करके अप साइड। अभी यहाँ पर 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा है, इसके लिए जो हडल है डाउन साइड से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ है 560 का लेवल, और यहाँ पर 50 EMA भी है। तो प्राइस अगर डाउन आता है हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये टारगेट दिखा सकता है फर्स्ट हडल 500 राउंड नंबर, और उसके बाद 460, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 390 राउंड, यानी कि 400 का राउंड नंबर है। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं फिर निफ्टी में। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता है, अगर सपोर्ट बनाता है तो फिर से ये मूवमेंट दिखा सकता है, उसके लिए जो हडल बनेगा वो बनेगा 700 राउंड नंबर, अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 760 का लेवल, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड। चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर देती हूँ अपसाइड, तो 700 राउंड नंबर, अगर इसको ब्रेक करेगा तो 760 का लेवल, और डाउन साइड हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो 500 राउंड नंबर, अगर इसको ब्रेक किया तो 460, और अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 390 राउंड लेवल। तो ये टारगेट दिखा सकता है हमारा फिन निफ्टी डाउन साइड, और ये टारगेट अप साइड। अब देखना है ये होगा कि ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन। देखिए बहुत ज्यादा अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो थोड़ा सा वेट करिए, फर्स्ट कैंडल को जरूर देखिए फर्स्ट कैंडल किस तरह की बन रही है, सेलिंग प्रेशर बन रहा है या फिर बाइंग प्रेशर, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है लुपिन। लुपिन में देखें तो प्राइस डाउन आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे करके मूव किया है अपसाइड। तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 1618 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1625 का दिखा सकता है लुपिन, और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1634 का ये टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो देखिए इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल क्या होगा सपोर्ट का, वो होगा 1601 के आसपास। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर प्राइसिंग के साथ ये मूव करता है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिए बीच में 50 EMA भी है। तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 1601 के आसपास का टारगेट, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 1588 का लेवल, ये टारगेट भी देखने को मिल सकता है हमें लुपिन में। तो देखते हैं कल लुपिन किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है JSW स्टील। यहाँ पर अगर देखें तो छोटी सी रेंज बनी हुई है, मार्केट मूव किया अपसाइड, सॉरी JSW स्टील ने मूव किया अपसाइड, डाउन आ गया, सपोर्ट लिया, फिर से मूव अपसाइड। तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 949 का लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 955, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 960 का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है JSW स्टील में। लेकिन यहाँ कहीं से अगर रिजेक्शन फेस करता है 939 के नीचे अगर निकलता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 929 का, ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है JSW स्टील में। नेक्स्ट हमारे पास है वोल्टास। वोल्टास में अगर देखें तो बॉटम पर अगर काफी अच्छी कैंडल बनी है, यहाँ पर देखिए काफी अच्छी यहाँ पर कैंडल बनी हुई है, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल, और इस डोजी कैंडल का नाम क्या है जरूर बताइएगा फ्रेंड कमेंट बॉक्स में। तो अगर हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है, हडल बनेगा 1459 यानी कि फर्स्ट टारगेट, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 1470 का लेवल दिखा सकता है अपसाइड वोल्टास। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है और डाउन आता है
और 1439 का लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 1430 का लेवल। इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है वोल्टास। नेक्स्ट हमारे पास है इंडसइंड बैंक। यहाँ पर अगर देखिए छोटी सी रेंज बनी हुई है, तो कल अगर ओपन होने के बाद अगर मूव करता है अपसाइड और 1462 का लेवल है, इसको ब्रेक कर देता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 1469 का लेवल। इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है इंडसइंड बैंक। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो 1452 का लेवल है, इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1444 का लेवल ये देखने को मिल सकता है इंडसइंड बैंक में। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है फ्रेंड, तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो स्टॉक बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए और जिस स्टॉक्स में सबसे पहली जो कैंडल है वो काफी बड़ी बन जाए, तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह से बिहेव करता है, और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। देखिए फ्रेंड, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। देखिए सिर्फ और सिर्फ लेवल्स अपडेट करती हूँ, यहाँ पर मैं कोई कॉल पुट नहीं देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स अपडेट कर देती हूँ। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये मैंने पोस्ट किया यहाँ पर अगर आप देखो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और ये पोस्ट किया 12 बजे के आसपास। जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो मैंने ड्रॉ करके पोस्ट किए। ये हमारे यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पर भी लेवल्स ड्रॉ करके पोस्ट किए। तो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से। तो अगर आपको लर्निंग पर्पज से लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।